ओके स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम न्यू टॉपिक से, जो हमारा न्यू टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिम्स है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, फर्स्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन के बाद हमें उस टॉपिक में मेनली जो दे रखे हैं किंगडम्स एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो वो आज हम किंगडम्स स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट किंगडम हम डिस्कस कर रहे हैं, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा ग्रुप में जो भी आने वाले हैं वो सभी के सभी क्या हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिम्स हैं। सभी के सभी क्या हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिम्स हैं। उसके साथ हम बात करें यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ये मैंने कल आपको बताया था। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिम्स वो ऑर्गेनिम होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो सराउंड होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर किसी भी पार्टिकुलर मेम्ब्रेन सराउंड नहीं होगा, बस किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन पे प्रेजेंट होगा। डिस्पर्स फॉर्म में नहीं होगा, एक लोकेशन प्रेजेंट होगा। उस लोकेशन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा, दैट इज नॉन एज प्लाज्मिड। लेटर हम बात करेंगे। फिर किंगडम मोनेरा की बात करें। किंगडम मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर विद सेल वॉल ऑर्गेनिम्स हैं। मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर विद सेल वॉल ऑर्गेनिम्स हैं। और सेल वॉल किसकी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन की, मीन्स पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड दोनों से बनी होगी। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका जो जनरल कैरेक्टर है उसके बारे में बात करें। जैसे यहाँ हम स्टार्ट करें इनका जनरल कैरेक्टर डिस्कस करना, तो फर्स्ट से हम यहाँ बात करें किसकी, कि बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम दैट कैन ओनली बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप। तो ये हमें पता है ऑलरेडी, थोड़ा बहुत जानते हैं हम कि बैक्टीरिया जो सब स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिम्स में काउंट होते हैं। उसके साथ साथ अभी बताया मैंने आपको यूनिसेलुलर है, मीन्स सिंगल सेल बॉडी है, सारी लाइफ प्रोसेस एक सिंगल सेल परफॉर्म करेगी। वहीं हम बात करें कि हमें ऑलमोस्ट एवरीवेयर, अगर सर्टन सीड करो, यू फाइंड देम ऑलमोस्ट एनीवेयर इन सॉयल, एयर, वाटर एंड ऑन एंड इनसाइड योर सेल्फ एंड अदर ऑर्गेनिम्स। तो ये हमें सॉयल में मिलेंगे, एयर मिलेंगे, वाटर मिलेंगे, और अगर हम बात करें एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी की बात करें, प्लांट बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर ही मिलेंगे और बाहर भी मिलेंगे। क्लियर, एज ए पैरासिटिक फॉर्म में। कैसे मिलेंगे आगे फर्दर अभी हमें डिस्कस भी करना है। फिर नेक्स्ट और हम बात करें, नेक्स्ट जो है हम और बात करें, और हम बात क्या करें कि दे हैव नो ऑर्गेनली इनसाइड देयर सिंगल सेल बॉडीज एंड नो ट्रू न्यूक्लियस। तो अभी मैंने बताया कि यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक है हम, तो यूनिसेलर की बात तो यहाँ पे आ गई थी। अब यहाँ प्रोकैरियोटिक की बात आ गई कि यहाँ पे जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिम्स हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिम्स इसका मतलब क्या, ना तो न्यूक्लियस होगा ना अदर जो कंपार्टमेंटलाइज स्ट्रक्चर्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर मेम्ब्रेन, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सभी सेल के अंदर जो प्रेजेंट कंपार्टमेंट्स हैं ये हमें यहाँ पे नहीं मिलेंगे, किसमें, बैक्टीरिया में। क्यों, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। फिर नेक्स्ट बात करें, दे लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड देयर न्यूक्लियस कंटेंट आर नॉट ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। फॉर दिस रीजन बैक्टीरिया आर नॉन एज प्रोकैरियोट्स। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे अभी कि ये प्रोकैरियोट है, कोई भी कंपार्टमेंटलाइज स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, ठीक, और कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल ओपनली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सिंपली ये जो है यहाँ से यहाँ स्टार्ट करें कि हमारा ये फ्लैजलम है। फ्लैजलम क्या है, एक विप लाइक स्ट्रक्चर है जो सिंपली लोकोमोट करने, मूव करने में बैक्टीरिया के हेल्प करेगा। ये सिंगल हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वहीं हम बात करें, फिर नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे एक कैप्सूल की बना है। कैप्सूल एक आउटर स्लिमी लेयर है, आउटर स्लिमी लेयर प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर्स जो प्रेजेंट होगी वो क्या है, सेल वॉल। जो ही बताया था मैंने कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, मीन्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। उसके बाद हम बात करें सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटीन और लिपिड की बनी थी, फॉस्फोलिपिड बायलेयर ही बोलते हैं इसे। ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी यहाँ ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है। पिलाइज, ये जो सिंपली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें विजिबल हो रहे हैं यहाँ पे, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पिलाई। पिलाई क्या है, दो चीज़ों में हेल्प करते हैं। एक तो सरफेस से एंकर करने में हेल्प करते हैं, जो सरफेसेस हैं उनसे एंकर करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे साइटोप्लाज्म।
अब जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है एक काइंड ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट है, वो हमारा क्या साइटोप्लाज्म, जो जिसमें जो उसका कंटेंट है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ठीक, और वाटर है, ये सारा कंटेंट प्रेजेंट है। अब इसके अंदर ओनली एक ही ऑर्गेनली मिलता है हमें, दैट इज़ नॉन एज राइबोसोम। वो हमारा ऑर्गेनली कौन सा है? वो ऑर्गेनली हमारा है राइबोसोम है, ठीक। फिर राइबोसोम क्या? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनली है, जो कि एक्ट करेगा कि सिंपली हम बात करें तो कि जो भी यहाँ पे फॉर्म होगा, जैसे यहाँ फिर से रिपीट करूँ मैं आपको, फिर से मैं यहाँ रिपीट करूँ आपको कि ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। डीएनए किस फॉर्म प्रेजेंट है? क्रोमोसोम प्रेजेंट फॉर्म प्रेजेंट कब? जब सेल डिवाइडिंग स्टेज पे होगा। इसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन फॉर्म करेगा। अब एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं दिख रहा है, वो स्ट्रक्चर क्या है हमारा? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसका एडवांटेज ये है कि हम लोग जो है किसी भी दूसरे ऑर्गेनिम्स में, किसी एक ऑर्गेनिम्स ए ऑर्गेनिज्म में बी का ए ऑर्गेनिज्म में हमें अगर बी का कोई भी डीएनए पार्ट इंट्रोड्यूस कराना है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं, एक हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे ये सिमिलरली एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के फॉर्म प्रेजेंट है, जो कि इसके अलावा जो प्रोटीन्स है वो ये फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये पेज कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट पेज हम डिस्कस करने हैं, वहाँ पे 1 बाय 1 जो है, जो स्ट्रक्चर यहाँ हमने देखे उनको एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे फर्स्ट हम बात करें स्लाइम कैप्सूल, यहाँ पे कौन सा हो गया? स्लाइम कैप्सूल हो गया। स्लाइम कैप्सूल बताया अभी क्या था कि प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ड्राइंग आउट। तो यहाँ पे एक स्लिमरी मटेरियल प्रेजेंट है, जो कि क्या करेगा? सेल को ड्राई होने से बचाएगा। फिर उसके बाद क्या था? सेल वॉल था। फिर क्या था? सेल वॉल था ऑन द आउटसाइड मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो तीन चीज़ से यहाँ बता रहा, मैंने दो बताया आपको कि पॉलीसैकेराइड से बनी होगी, प्रोटीन की बनी होगी, उसके साथ लिपिड से प्रेजेंट होगी। इसके अकॉर्डिंग एक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का भी कॉन्सेप्ट है, वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो यहाँ कर नहीं रहे हैं। तो वो भी इसी पर डिपेंड करता है कि वहाँ लिपिड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो सेल वॉल हो गया। सेल वॉल के रिजिड स्ट्रक्चर है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अब नेक्स्ट फ्लैजेला की बात किया। फ्लैजेला रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर वीप लाइक मूव करेगा और ईजिली जो है बैक्टीरिया मूव करेगा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। साइटोप्लाज्म विद इन द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म क्या एक फ्लूइड प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से जस्ट बिलो प्रेजेंट है, और ये क्या करता है? ये मेनली करता है सेमी पेरिल मेम्ब्रेन इससे बोलते हैं सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ये सेल के अंदर एंट्री एंड एग्जिट जो मटेरियल्स कर रहे हैं, कुछ मटेरियल सेल के अंदर जा रहे हैं डिफ्यूजन के थ्रू, ऑस्मोस के थ्रू, और कुछ बाहर आ रहे हैं। तो इनकी जो मूवमेंट है ये रेगुलेट करता है कौन? सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट करता है कि सेल को नीड है तो बाहर से कोई चीज़ अंदर जाएगी, या सेल को नीड खत्म हो गई तो सेल के अंदर से कोई चीज़ बाहर जाएगी, ठीक। उसका रेगुलेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। अब नो न्यूक्लियस बट अ न्यूक्लियोइड कंटेन्स ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जिस एरिया में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिस एरिया में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। एंड लास्ट वन की राइबोसोम। लास्ट वन क्या है? राइबोसोम इंसाइटल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन आएगी या प्लाज्मिड से जो इन्फॉर्मेशन आएगी, उस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके ये प्रोटीन फॉर्म करेगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम पेज पे। यहाँ पे रखा है कि ये नरिशमेंट कैसे करते हैं, ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक। तो ये जिस फॉर्म में पाए जाते हैं उसी फॉर्म में इनका नरिशमेंट है। तो एक फर्स्ट यहाँ पे एक टर्म ले, हम पहले ये डिस्कस करेंगे, पैथोजन डिस्कस करेंगे। पैथोजन क्या? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑलरेडी हमें पता है कि बैक्टीरिया हमारे फ्रेंड्स भी हैं, फो भी हैं, कहीं पढ़ा भी, आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा फ्रेंड्स एंड फो। फ्रेंड्स का मतलब हमारे दोस्त हो गए, और फो का मतलब हमारे दुश्मन हो गए। तो ये हमारे दोस्त भी हैं, दुश्मन भी है। कुछ जगह ये दोस्ती निभाते हैं, कुछ जगह दुश्मनी निभाते हैं, और कुछ जगह दोस्ती निभा रहे होते हैं, और हम उनको कोई प्रॉब्लम अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो हमें क्या करते हैं? हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। जैसे हम बात करें लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, पहले और पॉइंट की जगह जो दोस्ती निभाने वाली बात है। जब हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया इशीरिशिया कोलाई प्रेजेंट है हमारे कोलॉन में, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ई कोलाई, ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, हमें हेल्प करता है, कुछ विटामिन जो है उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है हमें। लेकिन होता क्या, कई बार जो हम जंक फूड कंज्यूम करते हैं, या
अनहाइजीनिक फूड कंज्यूम करते हैं, उसके कारण इनकी डेथ होना स्टार्ट होती है। इनकी डेथ होने के कारण क्या होता है कि काइंड ऑफ केमिकल रिलीज होता है, जिससे कि हमें डिसेंट्री स्टार्ट हो जाती है। हमें डिसेंट्री स्टार्ट होती है। पहले क्या था, हम उस हमारी बॉडी उससे हैबिटेट प्रोवाइड कर रही है, वो इजीली सर्वाइव कर रहा है और हमारी हेल्प भी कर रहा है। हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, वो हमारी हेल्प कर रहा है। क्लियर। लेकिन वही हम बात करें कि जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया है यहाँ पे हम बात करें, उस बैक्टीरिया की बात करें हम, तो वो हमें हेल्प भी कर रहा है और हम उसकी भी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम से, जो हमने अनहाइजेनिक फूड कंज्यूम किया, उसके कारण क्या हुआ कि इसकी डेथ हुई और हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो हम बात करें, फिर से रिपीट करें, हम जो डिस्कस कर रहे हैं, मेनली डिस्कस क्या कर रहे हैं, पैथोजन डिस्कस करते हैं। पैथोजन का डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो उन्हें पैथोजन कहते हैं। तो बैक्टीरिया कुछ टाइम जो है, या कुछ बैक्टीरियाज हैं जो एज ए पैथोजन भी एक्ट करते हैं। फर्स्ट, अब स्टार्ट करें। पैरासाइट, एन ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉजिंग हार्म टू दैट ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज पैरासाइट। कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहता है और उसे हार्म पहुंचाता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। जैसे हम बात करें, टाइफाइड जो कॉज हुआ, हमें डिजीज़ है, निमोनिया कॉज हुआ, कोलेरा कॉज हुआ, ये सभी क्या बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। और ये जो सिंपली काइंड ऑफ बैक्टीरिया है जिससे कॉज हो, जैसे विब्रियो कोलेरा कॉज करेगा। तो कैसे करेगा, वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर किया, इंटर करने में उसने अपना हैबिटेट फॉर्म किया, हमारी बॉडी से नरिशमेंट गेन कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, फ्लरिश हो रहा है और हमें हार्म पहुंचा रहा है। सेम ऐसा निमोनिया केस में हो रहा है, सेम ऐसे टाइफाइड केस में हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये बैक्टीरियाज जो हैं, जो टाइफाइड के हैं, सल्मोनेला टाइफी हो गया, निमोनोकोकस हो गया निमोनिया के लिए, विब्रियो कोलेरा हो गया कोलेरा के लिए, ये सभी क्या है, पैरासाइट हैं। अब कुछ बैक्टीरिया हमारे एज ए डिकम्पोजर भी एक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एज ए डिकम्पोजर और सेप्रोफाइट दोनों लगभग एक ही चीज़ होती है। डिकम्पोजर्स क्या हो गए, डिकम्पोज वो होते हैं जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर से उनको डिके करते हैं। जैसे पिकल्स हो गया, पिकल ऑर्गेनिक मैटर है, कई बार स्पॉइल हो जाता है। ठीक, फिर जो अदर चपातीज़ हैं या फूड आइटम्स हैं, वो स्पॉइल होते हैं, या कोई से हमारा ऑर्गेनिक मैटर रखा हुआ है, तो वहाँ पे जो है बैक्टीरिया उस पर उस मॉइस्चर आ गया, उसे स्पॉइल करना स्टार्ट कर देंगे, या लेदर है उस पर स्पॉइल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, फिर सैप्रोफाइट की बात करें, ये ऑर्गेनिम्स कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे सैप्रोफाइट करेंगे जो कि ऑर्गेनिम्स दैट फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये कैसे करते हैं, कल मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, तो यहाँ फिर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फिर कुछ हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं किंगडम मोनेरा में, वो ऑटोट्रॉफी की फॉलो करते हैं। वो आते हैं हमारे किसमें, साइनोबैक्टीरियम आते हैं, उसके लिए कल वीडियो में अपलोड करूँगा आपको। ठीक, तो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया म्यूचुअल इम्स, तो रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे हो गए, पैरासिटिक फॉर्म में मिलते हैं हमें, पैथोजेंस हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। फिर डिकम्पोज फॉर्म मिलेंगे जो कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर उसके डिके करने में हेल्प करेंगे। वहीं सैप्रोफाइट्स मिलते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना नरिशमेंट गेन करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो लाइट को यूटिलाइज करके खुद फूड फॉर्म करते हैं, केमिकल्स को यूटिलाइज करके खुद फूड फॉर्म करते हैं। ठीक, म्यूचुअल जो दो डिफरेंट ऑर्गेनिम्स होंगे, जैसे एक बैक्टीरिया हो गया, एक ह्यूमन हो गया, दोनों आपस में सर्वाइव कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। क्लियर, तो वो क्या हो गया, म्यूचुअलिज्म हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, यहाँ पे देखा बैक्टीरिया की शेप। बैक्टीरिया की यहाँ शेप हमें 3 गिवन है, लेकिन अगर बुक में आप जाओगे तो 4 गिवन है, वो यहाँ लिया नहीं मैंने। बैसिलस रॉड शेप स्ट्रक्चर, कोकस स्फीयर शेप स्ट्रक्चर, स्पाइरलस स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर, और एक और हमें यहाँ है विब्रियो शेप कॉमा लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर, वो यहाँ लिया नहीं मैंने, लेकिन ये भी हमारे सिलेबस में है। तो अब इनकी शेप में जो है उसके अकॉर्डिंग देखें कि ये तो सिंपल शेप हो गया, लेकिन हमें इस तरह सिंपली मिलते नहीं, हमें डिफरेंट फॉर्म मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें हम नेम प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे हम स्टार्ट करें डिस्कस करना, तो फर्स्ट जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया कोकई के बारे में। कोकई जिनका शेप स्फीयर लाइक होता है, कोकई जिनका शेप जो है स्फीयर लाइक होता है, कोकई लिविंग एज ए सेपरेट सेल आर कॉल्ड मोनोकोकस। अगर सिंगली वो सर्वाइव कर रहे हैं, देन वी कॉल देम मोनोकोकई। इन इफ दे आर फाउंड इन द 2 और पेयर, अगर पेयर में मिल रहे हैं, हमें कंबाइंड फॉर्म में पेयर मिल रहे हैं, देन वी कॉल देम डिप्लोकोकई। वहीं अगर चैन फॉर्म मिल रहे हैं तो वो क्या हो गए, स्ट्रेप्टोकोकई। वो क्या हो गए, स्ट्रेप्टोकोकई। और अगर वो हमें मिल रहे हैं किस फॉर्म में, ग्रेप्स, जैसे हमने देखे हैं ग्रेप्स की टाइप क्लस्टर्स फॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, स्टैफिलोकोकई। तो डिपेंड करता है किस तरह से वो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, किस तरह प्रेजेंट हैं कॉलोनीज में, वो उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें नेम दे रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे सिंगल है तो क्या हो गया हमारा मोनोकोकई, वहीं पे हमारा 2 है तो क्या हो गया डिप्लोकोकई, वहीं पे चैन फॉर्म हो रही है तो वो क्या हो गया
स्ट्रेप्टोकोकाई। और वहीं पे अगर हम देखें कि जो है ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहे हैं, तो जो है वो क्या हो गया हमारा स्टेप्लोकोकाई। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम नेम प्रोवाइड करते हैं। सेम ऐसे नेम जो है हम प्रोवाइड करते हैं बैसिलाई केस में, रॉड शेप स्ट्रक्चर केस में। रॉड शेप रॉड शेप स्ट्रक्चर के केस में हम ऑब्जर्व करेंगे कि अगर सिंगल है तो मोनोबैसिलाई, पेयर रिप्रेजेंट है डिप्लोबैसिलाई, और अगर चैन फॉर्म हो रहे तो स्ट्रेप्टोबैसिलाई। क्लियर। और ये दोनों चीज़ जो है ऑब्जर्व होती हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर और ऑब्जर्व होते हैं कोकाई केस में और बैसिलाई केस में होते हैं। लेकिन अगर स्पाइरल की बात करें या विब्रियो की बात करें, वो सिंगल ही सर्वाइव करते हैं, तो वहाँ पे हमें इस तरह नेम हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं इनके रिप्रोडक्शन में। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमने कहा कि बैक्टीरिया जो है या किंगडम मोनेरा में आने वाले ऑर्गेनिज्म जो है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे मेनली बाइनरी फिशन फॉलो होता है और मेनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो होता है। ठीक, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपली क्या होता है कि सिंगल पेरेंट जो है वो डिवाइड करके वो न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म करेगा। क्लियर। वही कुछ यहाँ पे हमें गिवन है, इससे हम बात करें। फर्स्ट, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके थ्रू मल्टीप्लाई कर रहा है? असेक्सुअल थ्रू कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, उसके साथ साथ हम बात करें क्या, हम बात ये करें कि होगा क्या आगे, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच offspring arise from a single organism and inherit the gene of that parent only। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे ये पेरेंट है, ये पेरेंट डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद दो फॉर्म हो गया। ठीक, क्या हो गया, यहाँ था ये एक पेरेंट, ये पेरेंट था, पेरेंट ने क्या किया, इससे दो फॉर्म हो गए। जब दो फॉर्म हो गए तो यहाँ क्या हुआ, एक से दो हुए, मीन्स डिवीजन हुआ। डिवीजन हुआ तो हम डिवीजन के वर्ड यूज़ करते हैं, फिशन वर्ड यूज़ करते हैं, जो यहाँ पे हमें गिवन है। ठीक, और यहाँ एक सेल जो डिवाइड करके दो फॉर्म कर रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, बाइनरी। बाइनरी में सिंगल सेल में डिवीजन होगा और हमें एक से दो मिलेगा। तो वही यहाँ जो यहाँ डायग्राम में रखा है, फिर वही रिपीट करें। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच ऑफस्प्रिंग अराइज फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। इससे सिंगल ऑर्गेनिज्म से अराइज होंगे एंड इनहेरिट द जीन ऑफ दैट पेरेंट ओनली। इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट। यहाँ पे ये नहीं होगा सिंपली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि ये एक गैमेट है, एक गैमेट ये है, दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे। फ्यूज़ करने के बाद जो है वो फॉर्म क्या करेंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे। जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्म होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सेल जो है वो अंडरगो डिवीजन जाएगा और सिंगल डिवीजन जाएगा, सिंगल डिवाइड करके दो फॉर्म करेगा। सेम फिर जो जनरेशन आई है वो क्या करेगी, डिवाइड होगी, डिवाइड होके दो फॉर्म करेगी। फिर ये भी डिवाइड होके दो फॉर्म करेगा। वहीं फिर हम बात करें जो नेक्स्ट है, वो भी क्या करेगा, एक से यहाँ दो फॉर्म करेगा, फिर ये भी दो फॉर्म करेगा। इस तरह कंटिन्यूस इनकी जो जनरेशन है वो ग्रो होती चली गई, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बाइनरी फिशन ही होगा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है, जैसे अभी नेक्स्ट पेज से मूव करें हम, कि यहाँ पे हमें ये सिंपली स्पेस पे बता रखा है किस तरह जो डिवीज़न होगा। कि ये देख लेते हैं एक बार हम, कि यहाँ पे एक सेल था हमारे पास, ये न्यूक्लियोइड हो गया जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, किसका, बैक्टीरिया का। ठीक, तो उसके साथ बात करें हम, बात करें यहाँ पे क्या हुआ, इनको जो है एटमॉस्फेयर से सिग्नल्स मिले, स्टिमुलाई मिला कि इन्हें डिवाइड करना है, या सिंपली इनका एक टाइम पीरियड से बात करें, इकोलाई की बात करें, वो ईच 20 मिनट में एक से दो डिवाइड हो जाएगा। ईच 20 मिनट है, बाइनरी फिशन के थ्रू एक से दो में डिवाइड हो जाएगा। तो इनका एक टाइम पीरियड है जिससे डिवाइड होते चले जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ये मैच्योर होंगे, मैच्योर होते ही डिवीजन मीन्स डिवाइडिंग स्टेज पे जाएंगे। सबसे पहले इनका जो डीएनए है वो जो है वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या है, वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाएगा। वो हो गया यहाँ पे क्या, एक से दो हो गया। एक से दो होने के बाद क्या हुआ, अब जो सेल है वो इन रीजन से क्या करेगी, यहाँ से कट ऑफ मार्क करेगी। कट ऑफ मार्क करने के बाद जो है वो क्या करेगी, यहाँ से एक से दो बन जाएगी, और हमारे पास क्या, एक सेल से हमें अब दो सेल मिल जाएगा। पहले हमारे पास सिंगल सेल था, अब हमारे पास टू सेल्स हो गए। क्लियर। और ये क्या है, बाइनरी फिशन है, जो डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया। अब जो नेक्स्ट हम मूव करें बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। तो ये हम मानते हैं कि ये एक प्रोसेस है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, सिमिलर इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं कि यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पर एक सेल है, और यहाँ भी एक सेल है। इन दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है, इन दोनों के अंदर प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल। क्या प्रेजेंट है,
जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। जब ये दोनों सेल आपस में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होंगे, तो होगा क्या, जो एक सेल फॉर्म होगा उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है दोनों के कंबाइन कर जाएंगे और हमारा जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। मीन्स हुआ क्या, सेल जो है एक दो अलग अलग सेल थे वो एक बन गए और दोनों का जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे कंबाइन कर गया। तो एक्चुअली हुआ क्या, मेनली काम क्या हुआ, यहाँ पे रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल ही कंबाइन कर रहा है। क्या कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल कंबाइन कर रहा है। तो हम बैक्टीरिया के कुछ केसेस में देखते हैं, जैसे यहाँ इकोलाई का एग्जाम्पल दे रखा है हमें, ठीक, कि ये इकोलाई बैक्टीरियाज हैं। इन इकोलाई बैक्टीरियाज में हो क्या रहा है, इन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पे एफ पॉजिटिव सेल है, ये एफ निगेटिव सेल है, ये एफ पॉजिटिव सेल है, ये एफ निगेटिव सेल है, यहाँ प्लाज्मिड प्रेजेंट है, यहाँ पे जो है नहीं प्रेजेंट है। इन्होंने क्या किया, जो है एफ प्लस ने क्या किया, आपस में दोनों के बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म हो गई। क्या फॉर्म हो गई, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म हो गई, जिसे कॉन्जुगेशन पाइलस बोलते हैं। अब ये क्या करेगा, यहाँ से जो डीएनए है धीरे धीरे क्या होगा, ये जो है वाइड होगा, नियर आएंगे, नियर आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो ये डीएनए प्रेजेंट है ये डीएनए मूव कर जाए कहाँ पे, यहाँ पे। और मूव करने के बाद क्या होगा, कौन सा डीएनए मूव करेगा, रेप्लिकेटेड डीएनए करेगा। ऐसा नहीं कि पूरा डीएनए यहाँ से यहाँ मूव कर गया, कौन सा करेगा, रेप्लिकेट करेगा। फर्स्ट रेप्लिकेट किया, रेप्लिकेट किया, जो रेप्लिका हुआ वो इसमें आ जाएगा। अब उससे हुआ क्या, पहले सिर्फ प्लाज्मिड यहाँ प्रेजेंट था, यहाँ नहीं प्रेजेंट था, यहाँ प्रेजेंट था, यहाँ नहीं प्रेजेंट था। अब क्या होगा, प्लाज्मिड जो है बोथ साइड प्रेजेंट है। प्लाज्मिड जो है अब क्या है, बोथ साइड, बोथ सेल में जो है प्लाज्मिड प्रेजेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अब जैसे यहाँ देखें टेक्स्ट में भी हमें गिवन है, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन बैक्टीरियल सेल बाय डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल टू सेल कॉन्टैक्ट हुआ और दो सेल के बीच में। बाय अ ब्रिज लाइक connection between the two cell, it ties often regarded as a bacterial equivalent of sexual reproduction और mating। ये सिंपली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेटिंग होती है, मेटिंग होने के बाद जो है सेल ट्रांसफर होते हैं, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। सेम वैसे ये कुछ कंसीडर होता है, सिंस इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जो है वही एक्सचेंज हुआ। हाउएवर इट नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैमीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे गैमीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। और गैमीट एक्सचेंज हो रहा होता तो हम कहते कि ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लियर। एंड इंडीड जनरेशन ऑफ अ न्यू ऑर्निम इंस्टीड ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ ऑर्निम इज ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पे दूसरी बात क्या, यहाँ पे न्यू ऑर्निम नहीं फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ हो रहा क्या, जेनेटिक ऑर्निम ट्रांसफर हो रहा है एक से दूसरे में। लेकिन ये दोनों ऑर्निम्स जो हैं, इसकी बात करें या इसकी बात करें, दोनों पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। क्लियर। लेकिन इससे बहुत जगह हम रिप्रोडक्शन में काउंट करते हैं कि बैक्टीरिया में इस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। बुक में भी आपको थोड़ा बहुत ऐसे ही गिवन है, डायरेक्ट ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे ही कुछ गिवन है। ठीक, अब ये कंप्लीट हो गया हमारा, यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट जो हमारा आया कि बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे हम बात करें, 3 इंपॉर्टेंट रखा है। एक हमें इकोलॉजिकल रोल रखा है, फिर रखा है बैक्टीरिया का जो यूज़ है, डेली इकोनॉमिकल यूज़ है हमारा वो, फिर हमें रखा है बायोटेक्नोलॉजिकल यूज़। तो अब पढ़ते हैं हम एक एक करके। फर्स्ट जो इकोलॉजिकल यूज़ है, कि इकोलॉजी मीन्स हमारा एनवायरनमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको कैसे ये प्रोटेक्ट करेगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 2 चीज़ अभी हमने बात किया, ये डिकम्पोजर हैं, सेप्रोफाइट्स हैं। डिकम्पोजर्स हैं और सेप्रोफाइट्स हैं और म्यूचुअली इंस्टो करते हैं। ठीक, तो इन्हीं चीज़ों को लेके यहाँ किया। फर्स्ट द रोल ऑफ बैक्टीरिया एज डिकम्पोजर इन मेंटेन द बैलेंस इन द एनवायरनमेंट। तो ये करेंगे, डिकम्पोजर है तो ये क्या करेंगे, बैलेंस क्रिएट करेंगे। कैसे, कि जो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है या लीफ है डेड हो गई है, उस लीफ पर ये ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद जो है उसको डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोज करने के बाद वो सॉइल में मिक्स हो जाएगी और उन्हीं से इसे न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट बात करें सेकंड द रोल ऑफ बैक्टीरिया एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे यहाँ दोनों एग्जांपल दिए हैं हमें, सिम्बायोटिक के दिए हैं, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है। पहले इसकी बात करें कि आपने पहले पढ़ा होगा कि राइजोबियम अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया है, जो कि कुछ प्लांट्स हैं, जैसे लेगुमिनस प्लांट बात करें, पी प्लांट हो गया, लेगुमिनस प्लांट है, उसकी रूट्स में सर्वाइव करते हैं। उसकी रूट में सर्वाइव करके ये प्लांट, ये बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, और जिससे कि नाइट्रोजन साइकिल हमारा स्टार्ट होता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमारे जो है प्लांट में आती है और प्लांट से हमारी बॉडी के अंदर आना स्टार्ट होती है। दूसरा ही मैंने बताया था इकोलाई का। इकोलाई क्या है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहते हैं, कॉलॉन में रहते हैं, और ये मेनली वहाँ पे जो विटामिन्स हैं उनको, जैसे यहाँ गिवन भी विटामिन ए के और विटामिन बी जो है उसको यूटिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर। और विटामिन के जो ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है उसके लिए।
ठीक, तो कम्प्लीटली रीड नहीं कर रहा हूँ, सिंपली एक्सप्लेन कर चुका, तो रीड नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम बात करें बैक्टीरियल रोल, इकोनॉमिक रोल। तो हम बात करें जो डिफरेंट यहाँ फूड आइटम्स गिवन है आपको, चीज़ गिवन है, पनीर गिवन है या कर्ड गिवन है, इन सभी में जो है किसका यूज़ हो रहा है? यूज़ हो रहा है बैक्टीरिया का। किसका यूज़ हो रहा है? बैक्टीरिया का। या वाइन हो गया, वाइन हो गया, ठीक। तो इन सभी चीज़ों में, या कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल एसिड हो गया, जैसे जेंथोमेनास सिट्री है। जेंथोमेनास सिट्री जो बैक्टीरिया, सॉरी एसिडोबैक्टर एसिडी, जेंथोमेनास सिट्री तो डिजीज कॉज करता है। एसिडोबैक्टर एसिटी, एसिटी जो है एक बैक्टीरिया है, वो सिंपली एसिड फॉर्म करता है। कौन सा? एसिटिक एसिड फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो इन सब का जो है मेनली हम बहुत सारा यूज़ करते हैं, जो हमारी डेयरी इंडस्ट्री हो गया, वाइन इंडस्ट्री हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गया, उनमें बहुत सारा यूज़ है इसका। फिर नेक्स्ट है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करें? हम बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स से, विटामिन हो गया, प्रोटीन्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, जो हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके, मीन्स बायो जो लिविंग थिंग है उनमें कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये सारे प्रोडक्ट आर्टिफिशियली फॉर्म करते हैं। तो इन केस किसी पर्सन में किसी भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो हम फॉर्म कर सकते हैं। या सिंपली अभी हम बात करें जो कोरोना वायरस चल रहा है, उसके लिए जो वैक्सीन फॉर्म होगी, जो भी वैक्सीन बनेगी, उस वैक्सीन को बनाने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, वो सारा प्रोसेस कौन सा होगा? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होगा, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो हमारा बुक में यू बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट दे रखा है, उस यू बैक्टीरिया में सिर्फ बैक्टीरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूटिलाइज हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जो उस जस्ट यू बैक्टीरिया के ऊपर हमें बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो वहाँ पे गिवन है आर्की बैक्टीरिया के बारे में। तो एक पैराग्राफ गिवन है, उसके बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। आर्की बैक्टीरिया जो है हमारा, हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो आर्की बैक्टीरिया हमारा जो है वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है, ठीक। जैसे बात करें यहाँ शेप में थी, वैसे यहाँ मिलेगी, स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट है, ठीक। उसके साथ साथ बात करें स्पायरल में मिलेगा हमें, एक सेकेंड, रॉड शेप मिलेगा, स्पायरल मिलेगा, लूड मिलेगा, इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर मिलेंगे, प्लियोमॉर्की मीन्स मल्टीपल स्ट्रक्चर्स होंगे। उसके बाद बात करें इनका जो साइज़ की बात करें, साइज जो है 0.1 टू 15 माइक्रोमीटर तक के साइज़ की हमें जो है ये मिलेंगे आर्की बैक्टीरिया। वहीं इनका जो रिप्रोडक्शन है, इससे मल्टीप्लिकेशन गिवन है यहाँ पे, बाइनरी फिशन से भी करेंगे, बडिंग से करेंगे, फ्रेगमेंटेशन से करेंगे, एंड अदर मैकेनिज्म से करेंगे। तो बडिंग की बात करें तो बडिंग में सिंपली क्या होता है, जैसे ये सेल हो गया, इसमें एक आउटग्रोथ फॉर्म हुई, ये आउटग्रोथ धीरे धीरे डेवलप होगी, डेवलप होने के बाद जो है एक न्यू बैक्टीरिया फॉर्म कर देगी। फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ कि सिंपली ये चैन फॉर्म में प्रेजेंट है, और ये चैन एक बार ब्रेक हुई तो ब्रेक होने के बाद डेड नहीं होगी, ये आगे ग्रो करते रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करें फिजियोलॉजी की, तो ये क्या? एरोबिक, फैकुलेटिव एंड स्ट्रिक्टली एनारोबिक्स है। क्या है? एरोबिक, फैकुलेटिव, स्ट्रिक्टली एनारोबिक्स हैं। तो एक टर्म होता है फैकुलेटिव होता है, एक ऑब्लिगेट होता है। ऑब्लिगेट जो है वो सिंपली क्या, दोनों में सर्वाइव करेंगे। दोनों में मीन्स कि अगर एयर प्रेजेंट है तो भी सर्वाइव करेंगे, और एयर अब्सेंट है तो भी जो है सर्वाइव करेंगे। लेकिन अगर फैकुलेटिव है तो किसी एक में ही सर्वाइव करेंगे वो, ये टर्म यूज़ करते हैं, ठीक। तो एरोबिक, फैकुलेटिव, स्ट्रिक्टली एनारोब मीन्स मेनली एनारोब मिलेंगे। रेंज फ्रॉम कीमोलिथोट्रॉप्स टू ऑर्गेनोट्रॉप्स मीन्स केमिकल जो है वहाँ पे सर्वाइव करेंगे। नेक्स्ट म्यूजोफिलिक टू हाइपर थर्मोफिलिक एरिया, जो मॉडरेट टेम्परेचर से लेके हम बात करें हाई टेम्परेचर रीजन जो है वहाँ भी हमें ये मिलते हैं। और ये ऐसे ऑर्निमनार की बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम क्लाइमेट में ही सर्वाइव करते हैं या मिलते हैं हमें, ठीक। फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट हो गया जैसे वॉल्केनिक इरप्शन जो हो रहा है, जो वॉल्केनिक इरप्शन जहाँ से जो उसका वेंट है, जहाँ पे लावा अब नहीं आ रहा बाहर, उन एरियाज़ में ये मिलते हैं जहाँ टेम्परेचर अराउंड 100 टू 300 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। फ्यू आर सिम्बायोटिक इन एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम, और कुछ ऐसे हैं जो सिम्बायोटिक है एनिमल डाइजेस्टिव जिसे मिथेनोजन बोलते हैं। जो हमारे एनिमल्स हो गए, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, काऊ और बफेलो जो ऑर्निम्स हैं, ये डायरेक्टली इनमें क्या है कि सेलुलोज कंज्यूम कर रहे हैं, सेलुलोज डायरेक्टली यूटिलाइज होता है, क्योंकि यहाँ पे सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो उस पर ग्रो करते हैं, सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं और मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। इसीलिए उनको मिथेनोजन बैक्टीरिया ही बोलते हैं। फिर जो एक्सट्रीम और बात करें, फाउंड इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, जैसे हेलोफिलस हो गया,
ठीक, हॉट स्प्रिंग हो गया, थर्मोएसिडोफिली हो गया, और मार्शी एरिया मिथेनोजन हो गया। तो ये डिफरेंट क्लाइमेट्स और एरियाज़ हो गए जहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं, और ये सारे के सारे एक्सट्रीम कंडीशंस जो हैं वहीं मिलते हैं मेनली हमारे आर्की बैक्टीरिया, और इन्हें क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं। जिसे कार्ल वुज ने जब डोमेन सिस्टम लेके आए तो इन्होंने इसको इसको जो है किंगडम मोनेरा से अलग अलग करके बना दिया, आर्की बैक्टीरिया किंगडम अलग कर दिया। अब नेक्स्ट और लास्ट पेज की बात करें, नेक्स्ट और लास्ट पेज माइक्रोप्लाज्म है। ये बैक्टीरिया ही हैं, लेकिन यहाँ बैक्टीरिया से डिफरेंस क्या है कि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इनमें सेल वॉल absent होती है, इनमें सेल वॉल इनमें सेल वॉल जो है absent होती है। ठीक, उसके साथ साथ क्या है, दिस करेक्टरिस्टिक मेक देम नेचुरली रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, और यही रीज़न है कि जो एंटीबायोटिक्स हम बनाते हैं मेनली, जो भी एंटीबायोटिक बनाते हैं वो सेल वॉल पे अटैक करता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी या एनिमल्स की बॉडी है की बात करें, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है। तो अगर वो एंटीबायोटिक सेल वॉल को डिग्रेड करेगी तो हमारी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल वॉल है ही नहीं। लेकिन जिनकी बॉडी में सेल वॉल है उन पे अटैक करेगा। लेकिन अब माइक्रोप्लाज्म के केस में प्रॉब्लम ये होती है कि हम यहाँ एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करते, जबकि जनरली हम एंटीबायोटिक्स जो प्रिपेयर करते हैं वो सेल वॉल के अगेंस्ट प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पे वो यूज़ नहीं करते हैं। दे कैन बी पैरासिटिक और सैप्रोफाइटिक, तो ये पैरासिटिक फॉर्म में मिलते हैं या सैप्रोफाइटिक फॉर्म मिलते हैं। तो ये दोनों टर्म जो है पीछे अभी डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया का जो है किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब कल जो एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो वीडियो जो बेस्ड होगी, किस पे बेस्ड होगी, वो वीडियो बेस्ड होगी कम्प्लीटली किस पे, साइनोबैक्टीरिया पे, और वो भी किस में आते हैं, किंगडम मोनेरा में ही आते हैं। तो अब वो जो है हम कल डिस्कस करेंगे, अब यहीं पे हम कंप्लीट कर रहे हैं।